तो बच्चों आज मैं फिर से एक न्यूमेरिकल लाया हूँ जो कि लेंस का है, लेंस और न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड 10 फिजिक्स का। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या बोला गया कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई एंड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि एक कन्वेक्स लेंस है। तो सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ लेंस लिखेंगे और टाइप ऑफ लेंस हमारा जो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेंस। तो लेंस का जो टाइप है वो हमारा क्या है, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब कन्वेक्स लेंस का जैसे ही बात आता है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक इमेज बनाएंगे कन्वेक्स का। ये कन्वेक्स लेंस है जिसमें कि ऑप्टिकल सेंटर हमारा एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इसमें जैसा कि जानते हैं 2 फोकस होता है और 2 हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, 2F1 इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोलते हैं। यानी फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग 2F1 और सेकंड कर्वेचर को सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F2 बोलते हैं। ठीक है, तो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर और 2 फोकस यहाँ पे बनता है हमारा। देखिए देखो बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग का पूछा गया है, फोकल लेंथ हमारा जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत यहाँ से जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी 6 सेंटीमीटर होती है तो ये भी डिस्टेंस हमारा 6 ही होगा, ये भी सेंटीमीटर 6 ही होगा, फिर यहाँ से भी 6 ही सेंटीमीटर होता है, फिर ये भी हमारा डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर होता है। तो अब उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख लेते हैं। फोकल लेंथ हमारा यहाँ पे +6 सेंटीमीटर लिखते हैं। ऐसा इसलिए कि ये साइड जो है ना हमारा लेफ्ट साइड है और इधर जो ऑब्जेक्ट रखते हैं इसका फोकस, इसका इमेज डायग्राम इधर बनता है, इसलिए फोकल हम लोग लेंथ इधर ही लेते हैं, है ना, राइट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में जो हमारा है वो पॉजिटिव लेना है। जैसे कि आप एक्सिस में जानते ही हो, इधर हम लोग को नेगेटिव लेना है, इधर हम लोग को पॉजिटिव लेना है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग ऐसा करते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला था, फाइंड द पोजीशन, पोजीशन निकालना है, यानी हम लोग को भी निकालना है। क्या निकालना है, भी एंड नेचर, नेचर भी बताना है। तो नेचर बताने के लिए बोला गया है कि नेचर क्या है ऑफ द इमेज, इमेज का बताना। जबकि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसको कहाँ रखा गया है, 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है। और 10 सेंटीमीटर दैट मीन देखिए आप यहाँ से यहाँ 6 हुआ तो यहाँ से हम लोग 3 यानी 6 3 यानी इस जगह पे आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे यानी सेकंड कर्व, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा जो है ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो इसका जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, चाहे तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। और यहाँ पर भी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को +5 लिखेंगे, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी चीजें होती है वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो देखिए एक रे डायग्राम इसका बना रहे हैं, यहाँ से एक पैरेलल हमारा जाएगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट जो है इसमें जो है सो इंसिडेंस करेगा और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास हो जाएगा। लेंस है ये, और लेंस में हमारा रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। अब इसके बाद क्या करना है, एक हम लोग जो है रे डायग्राम क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देंगे ताकि ये दोनों इंटरसेक्ट होगा और जहां इंटरसेक्ट होगा वहीं हमारा इमेज बनेगा। तो इमेज हमारा जो बन रहा है ना सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड बन रहा है, यानी वो कितना सेंटीमीटर पर होगा, एग्जैक्टली समझ लीजिए कि 12 सेंटीमीटर से प्लस, यानी +12 सेंटीमीटर हो रहा है। तो कितना होगा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे तो भी पता चलेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग अगर स्केल से आप स्केलिंग करेंगे तो भी ये पता चल जाएगा कि कितना सेंटीमीटर पर हमारा इमेज इंटरसेक्ट हुआ। तो वो हमारा इमेज जो है सो हम लोग उसको बता सकते हैं कि इतना सेंटीमीटर पर इमेज बना, दैट मीन्स पोजीशन वो है। तो पोजीशन का डिस्टेंस हम लोग रे डायग्राम बना के भी बता सकते हैं। शर्त ये है कि आपको स्केल का यूज करना है, तो स्केल हम लोग यूज करेंगे तो एग्जैक्टली बता देंगे। ऐसे रफ स्केच कर रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। चलिए आपको क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। जैसे कि आपका देखिए u यहाँ पे बता दिया गया है कि अभी नेचर हटा देते हैं। यहाँ पर u जो है सो हम लोग का जो है माइनस में 10 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग जो है लेंस फार्मूला का यूज करेंगे। लेंस फार्मूला का यूज करते हैं तो क्या फार्मूला, तो 1/v - 1/u = 1/f होता है। 1/v यानी v हम लोग को यहाँ निकालना है, -1/u, u का जो वैल्यू है -10 है और = 1/f, f का वैल्यू क्या है +6 है। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस कट गया, यहाँ पर हम लोग का 1/v = 1/6 - 1/10। तो ये हमारा 10 और 6 का जो एलसीएम है वो हमारा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 10 60 होता है, इसलिए यहाँ 10 लिखना है
और 10 6 60 होता है, इसलिए यहाँ 6 लिखना है। ठीक है, इसका छोटा भी हम लोग कर सकते थे, दोनों का एलसीएम देखिए कितना पे आता है, 30 पे भी होता है, तो 30 नहीं 60 ले लिए तो ले लिए, कोई बात नहीं, आप 4/60 हो जाएगा। तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे, इसको 30 से, फिर इसको 15 से कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग का कितना आ रहा है, 1/15 आ रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये 15 देखिए v का जो वैल्यू है वो हमारा क्या आ गया, प्लस में 15 सेंटीमीटर पे आ रहा है, यानी ये जो इमेज डिस्टेंस है वो 15 पे बन रहा है। दैट मीन्स ऐसा सही बात भी है, देखिए 12 और यहाँ पे बन रहा है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर के आसपास ये बन रहा है। तो एग्जैक्टली इमेज में भी वो मैच कर रहा है हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से इमेज बन गया। तो पोजीशन हम लोग का यही है, v का जो वैल्यू हम लोग बताए ये पोजीशन हो गया। फाइनली हम लोग को इसमें हम लोग को एक चीज और क्या पूछा था, नेचर। तो नेचर जो पूछा है, तो नेचर देखिए यहाँ पर हमारा इमेज रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है, तो यही दो बात इसमें लिखना रहता है और ज्यादा इसमें कुछ नहीं रहता है। तो जब भी हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल का रे डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेंगे तो हम लोग को एग्जैक्टली प्लस माइनस का जो दिक्कत है वो नहीं होता है। और हर न्यूमेरिकल में रे डायग्राम और टाइप्स ऑफ लेंस जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि किसी किसी न्यूमेरिकल में देता है कि पूछ देता है कि टाइप्स ऑफ लेंस बताएं, ड्रॉ द रे इमेज डायग्राम, और किसी किसी में नहीं पूछता। लेकिन हर न्यूमेरिकल में हम रे डायग्राम का अगर प्रैक्टिस करके रखेंगे तो जिसमें अगर पूछ देगा तो उससे हमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में नए वीडियो सॉल्यूशन में।